हरे कृष्णा। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब श्रावण की शीतल फुहारें धरती को पवित्र करने लगे तब एक विशेष दिन आता है, कामिका एकादशी। और इस बार यह दिन और भी खास है क्योंकि इसी दिन सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है। यह दिन सिर्फ तिथि का योग नहीं, यह है दो महान शक्ति के संयोग का पर्व। एक और भगवान विष्णु पालनहार, जिनकी एकादशी पर व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर भगवान शिव भोलेनाथ, जिनकी सावन सोमवार की उपासना जीवन के कष्टों को हर लेती है। जब एकादशी का उपवास शरीर को संयम देता है तो सावन का सोमवार का रुद्र अभिषेक आत्मा को भक्ति से भर देता है। यह संयोग दुर्लभ है, एक दिन दो व्रत दो कृपाएं, जहाँ श्री हरि मोक्ष का मार्ग खोलते हैं और भोलेनाथ बाधाओं का नाश करते हैं। कामिका एकादशी श्री विष्णु का उत्तम दिन माना गया है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व सुना। हे मधुसूदन, अब कृपया मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताएं। धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देव श्री नारद एक बार सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसे कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान नारायण के परम भक्त देव श्री नारद मुनि अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और यह हम सब जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा ही विचरण करते रहते हैं, इसलिए उनके मन में सदैव कोई न कोई जिज्ञासा और प्रश्न होते हैं। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मानव हित के लिए होता है। और ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे कमलासन, हे परम पिता, पवित्र श्रावण मास हे शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ प्राप्त होता है? कृपया मुझे बतलाएं। नारद मुनि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदाधारी और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को भगवान श्री हरि का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ उसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी नहीं हो पाता। जब सिंह राशि बृहस्पति के संयोग में सोमवार के दिन अपने आने वाली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिल जाती है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है।
जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गुणगान के विषय में आगे बताया कि स्वयं हरि ने मुझे बताया है, जो भी मनुष्य कामिका एकादशी के दिन व्रत और उपवास का पालन करता है उसे सारे आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है। जो भी इस दिन कृष्ण प्रिय तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, उसके अगले पिछले सभी जन्मों के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन तुलसी जी के पौधे का मात्र दर्शन करने से और दीपक जलाने से सभी रोगों और भयों से भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय है कि वो बिना तुलसी दल के अपना कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कामिका एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके सामने दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही अपने सभी गलतियों के लिए, अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस दिन सुबह और शाम के समय घी या तिल के तेल का जो दीपक जलाता है उसके पुण्य की गणना तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा देव श्री नारद को बताई गई कामिका एकादशी महिमा का वर्णन किया और अंत में कहा कि ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या तथा स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनका नाश भी कामिका एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से हो जाता है। तो आइए भक्तजनों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में एक अत्यंत बलशाली क्षत्रिय निवास करता था, जिसे अपने शारीरिक बल पर अत्यधिक गर्व था। उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधित था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन किसी आवश्यक कार्य हेतु जाते समय उसकी भेंट एक दुर्बल ब्राह्मण से हुई और उस क्षत्रिय की भिड़ंत ब्राह्मण से हो गई। आवेग में आकर उसने ब्राह्मण से वाद विवाद करने के बजाय हाथापाई आरंभ कर दी। ब्राह्मण उसके प्रहार सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव के समक्ष क्षमा याचना की और ब्राह्मण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का वचन दिया, परंतु पंडितों ने अंतिम संस्कार में भाग लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। वह क्षत्रिय पूछने लगा कि महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब पंडितों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी होगी, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और दान दक्षिणा देकर पंडितों से आशीर्वाद प्राप्त करके तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब क्षत्रिय ने पंडितों के निर्देशानुसार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना की और ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। उसी रात भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत के पुण्य से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति इस लोक से सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो कोई भक्त पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है
और इस तरह जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, तुलसी पूजन करता है, रात्रि जागरण करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करता है और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करता है, तो उसके इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य तेज प्राप्त होता है। इस प्रकार कामिका एकादशी का ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रायश्चित, सच्ची भक्ति और ईश्वर का नाम हर पाप से मुक्ति दिलाकर जीवन को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।